नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फायर ऑन मूवी पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले द 15 किलिंग्स मूवी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूवी को। दोस्तों, इसका नाम जारविस है और ये एक साइको है। वो इस लड़की के पास आता है, ये उससे दोस्ती करता है और अपने घर पर ले जाता है। और घर पर लेने जाने के बाद वो अपने बिस्तर पर सुलाता है और फिर सुबह के 6:12 बजने का इंतज़ार करता है। जैसे ही 6:12 बजते हैं वो अपने टाई को निकालता है और उसे मारने लगता है। और उसकी झटापट में वो उसको मारने की कोशिश करता है और वो उसको मारने ही वाला होता है। तब उसकी जो पड़ोसन होती है उसको आवाज़ जाती है और वो जग जाती है। जगने के बाद और जारविस को जेल में दिखाया जाता है। वहाँ एक साइकोपैथिस्ट आई हुई होती है और वो उसके दिमाग को रिसर्च करने के लिए आती है। और पुलिस ऑफिसर उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है और साइकोपैथिस्ट उससे बात करने लगती है। पहले तो वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो समझाती है और जारविस मान जाता है और अपनी कहानी को उसे सुनाने लगता है। जारविस बार में बैठा हुआ है और वो एक लड़के के साथ है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो अभी भी दोस्त बने। जारविस उसको घर पर ले जाता है और उससे अच्छी दोस्ती बना कर रखता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि एक बिस्तर पे लेटने के। और फिर जारविस उससे बातें करने लगता है और फिर जारविस को जेल में दिखाया गया है और वो साइकोपैथिस्ट से बात कर रहा होता है और साइकोपैथिस्ट उसको आगे की कहानी सुनने के लिए मजबूर करते हैं और उसको चाय ऑफर कर देते हैं। लेकिन जारविस चॉकलेट मांगता है और साइकोपैथिस्ट उसे चॉकलेट दे देती है। और दोनों बातें की स्टोरी में जारविस को बचपन में दिखाया गया है और बचपन में वो लड़का किसी एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसकी लाश मिल नहीं रही होती और ये बच्चे सब उसकी लाश को ढूंढने लगते। तभी जारविस को उसकी लाश दिखाई देती है और जारविस को उसकी लाश दिखाने के बाद वो उस लड़के को दिखा देता है और फिर वो लड़का ऑफिसर को बुलाता है और वहाँ पर 2 ऑफिसर आ जाते हैं उसकी लाश ले जाने के लिए। लेकिन जारविस उसी लाश को देखता है और उससे घबराहट भी नहीं होती। फिर उसे एक बार जेल में दिखाया गया है और फिर साइकोपैथिस्ट उसके दिमाग के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसे आगे की कहानी के बताने के लिए मजबूर करते। फिर वही जारविस को बड़ा दिखाया गया है और उसका दोस्त और उसकी चम्मा चाटी कर रहे होते हैं और जारविस उनका वीडियो निकालता है और उसका दोस्त गुस्सा होता है और उसके पीछे भाग जाता है। लेकिन फिर एक बार उसको जेल में दिखाया गया है और फिर से वो कहानी सुनने लगता है। जो उसका दोस्त था उसे वो मरने की एक्टिंग करने के लिए कहता है, लेकिन उससे हो नहीं पाती और जारविस गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के बाद जारविस वहाँ से चला जाता है। जारविस को हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करते हुए दिखाया गया है, जो बॉडी की देखभाल करता है। वापस साइकोपैथिस्ट उसको अपने दिमाग के व्यवहार के बारे में बताना चालू करते हैं और एक एक दिमाग का व्यवहार वो बताना चालू करते हैं। जैसे कुत्ते के सामने वो ऐसे ऐसे हरकतें करने वाला होता है और उसे वो व्यवहार पता चल जाता है और फिर वो अपनी कहानी आगे कंटिन्यू करना चाहता है। उसको एक शेफ के रूप में दिखाया गया है और अपने ऑफिसर से झगड़ा करने लगता है और होने के बाद वो अपने रूम में आता है और उसका और एक व्यवहार सामने आ जाता है, जैसे कि अपने ऊपर पाउडर डालना, पाउडर डालकर सोना। फिर वो एक फौज में दिखाया गया है और उसको एक लाश दिख जाती है और दोनों वो साथी है और वो लाश को देखकर अपने साथी को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन साथी मना कर देता है और मना करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जारविस को एक अपने दोस्तों के साथ टीवी देखने के लिए दिखाया गया है और टीवी देखते देखते ही वो उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों को बार में दिखाया गया है। और बार देखने के बाद जारविस पे वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद जारविस अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर ले जाता है और घर पर ले जाने के बाद वो अपने दोस्त को और एक बच्चे को सेक्स करते हुए पकड़ लेते हैं और वो फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लड़का ड्रिंक पीते पीते जारविस और उसके फ्रेंड की खपक खपक का आवाज़ सुनता है और सुनने के बाद वो सुबह जग जाता है और जारविस को कहने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ। जारविस को बहुत बुरा लगता है और वो उसे समझाने लगता है, लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा होता है और वो वहाँ से चले जाने की जिद करता है और आखिर ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ से ही नई कहानी शुरू होती है। और वहीं से जारविस की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है और वही कहानी फिर से दोबारा चालू होती है जहाँ से हमने चालू की थी।
पहले वाले लड़के की बॉडी को वो बाहर ले आता है और उसे पानी में डुबोकर और उसे पूरी तरह मार देता है। और फिर जारविस को सुकून मिल जाता है और फिर उसे बॉडी का उठा एक टब बात में उसके साथ नहाता है और उसे ढक कर अपने घर के कोने पर खड़ा कर देता है। और खड़ा करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उससे पड़ोसन मिलते हैं और वो सुबह के आवाज़ के बारे में पूछते हैं, लेकिन जारविस कोई बहाना बता देता है और उस लड़की को भगा देता है। जारविस ऑफिस से घर आता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी उसकी नज़र उस कोने में खड़े गए लड़के की लाश पर जाती है और उससे बातें करने लगता है। और फिर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है। उस लाश को छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। तभी उसको फर्श के नीचे एक लकड़ी का बक्सा मिलता है और वो लाश को बक्से में छुपा देता है। 2 दिन बाद उस लाश से बास आनी चालू होती है और वो उस बात से परेशान हो जाता है और उस लाश को बाहर निकालता है और नहाने के लिए डब में ले जाता है। और उसके बाद वो उस लाश को अपने रूम में अपने चेयर पर बिठाता है और टीवी देखते देखते उसके साथ बातें करने लगता है। और बातें करते करते ही साइकोपैथ को दिखाया गया है और उसके दिमाग के बारे में और एक व्यवहार के बारे में बताया गया है। और फिर वो अपनी कहानी जारी रखता है और उसे एक बार में एक लड़के के साथ दोस्ती करता है। और दोस्ती करने के बाद वो उसे घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद वो दोस्त उसे सेक्स के लिए पूछता है, लेकिन वो सेक्स के बदले में जूत की लेंस निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन मारने की कोशिश में वो लड़का बच जाता है और बचने के बाद वो सीधा भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो सब हकीकत उस कर्मचारी पुलिस महिला को बता देता है। जारविस को अपने कलिंग के साथ बातें करते हुए दिखाया गया है और वो अपने कलिंग को घर ले जाता है। और कलिंग जैसे ही गाने सुन रहा होता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है और दोनों बहुत ही देर झटापट कर रहे होते। लेकिन आखिरकार जारविस को सफलता मिल ही जाती है और वो अपने कलिंग को मार देता है। और कलिंग को मारने के बाद वो उसका हेडफोन लेके खुद ही गाने सुनने लगता है। साइकोपैथिस्ट आगे की कहानी बताने के लिए कहते हैं और वो फिर आगे की कहानी बताने के लिए चालू कर देता है और वो अपने आगे कहानी स्टार्ट कर देता है। बार जारविस को बार में एक लड़के के साथ दिखाया गया और दोनों में अच्छी बातें होती है और जारविस उसको अपने घर में ले जाता है और उसको मारने की कोशिश में लगता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती और लड़का भागते हुए सीधा टेलीफोन बूथ पे जाता है और पुलिस थाने उसकी कंप्लेंट कर देता है। और उसके एक पुलिस ऑफिसर आता है और जैसे वो उसको देखता है वो अपने रूम को साफ सफाई करने में लग जाता है और फिर वो अचानक दरवाज़ा खोल देता है और पुलिस ऑफिसर अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसको जारविस की पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो दिखाई देती है और उससे कहता है कि आप पुलिस ऑफिसर हो और आपको तो सब पता ही होगा और जैसे के मुताबिक आपको चालान काटना पड़ेगा। लेकिन इतने में पुलिस ऑफिसर को एक अलग सी बदबू आ जाती है और वो बदबू के बारे में पूछता है और आखिरकार उसको वार्न करके छोड़कर पुलिस ऑफिस वहाँ से चला जाता है। और फिर 1:30 बजे से वही कार्रवाई चालू होता है और फिर एक लड़के को मिलता है, उसे खाने के लिए पूछता है और उसे खाना देता है और फिर वह उसे मारने की कोशिश करता है। उसके घर के आवाज़ को उसकी पड़ोसन सुन लेती है और फिर आखिरकार वो उसे मारने में सफल हो जाता है और उसके बॉडी को लेकर आता है और वो अपने कैमरे को लेता है और उसके अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद वो उसको वही लकड़ी के डब्बे में बिठा देता है और फिर दूसरे दिन वो अपने ऑफिस को जाता है और उसका पड़ोसी उसे मिलता है और बदबू के बारे में पूछता है। फिर घर पर आकर वो चादर हटाकर उस लड़के में डांबर गोलियां और कुछ परफ्यूम मार कर निकल है। तभी कुत्ता भौंकता है और वो अजीब सी हरकत करने लगता है। तभी उसे दिखता है कि अपना सामान इधर उधर पड़ा है और वो पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। और पुलिस स्टेशन फ़ोन करने के बाद वहाँ से एक लेडी ऑफिसर घर में आ जाती है और उसे पूछताछ करने लगती है और वो बता देता है कि ये देखो सामान इधर उधर पड़ा है। लेकिन पुलिस ऑफिसर की भी उस बदबू का वास आने लगता है और लेडीज ऑफिसर को शक हो जाता है और उसे कहते हैं कि आपके पड़ोसन से मुझे बात करनी होगी और वो उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। और फिर जारविस को उसी जेल में दिखाया गया है और साइकोपैथिस्ट उसे आगे कहानी के बताने के लिए बिस्किट ऑफर कर देती है, लेकिन जारविस फिर भी मना कर रहा होता है। लेकिन आखिरकार जारविस मानता है और अपने आगे कहानी बताने के लिए वो चालू कर देता है। और चालू करने के बाद ये कारवा यही रुकता नहीं है, वो ऐसे ही हर दिन एक एक लड़के को चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसाकर अपने घर पर ले जाता है और उनका मर्डर कर देता है।
बदबू के कारण वो फंसने वाला होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बत्ती जलती थी और वो सभी बॉडी को बाहर निकालता है और उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हर एक प्लास्टिक के बैग में और बैग में भर देता है और उस प्लास्टिक के बैग को अपने घर के बाहर जा लेकर जाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। तभी एक लड़की उसको देख लेती है, लेकिन वो उस लड़की को वहां से भगा देता है। फिर वो अपना पुराना घर छोड़ देता है और वो नए दूसरे घर में आता है, लेकिन वहाँ भी वो उसका कारवां नहीं रुकता है। वो हर एक बच्चे के साथ दोस्ती करता है और उसका मर्डर करके उसे बैग में पैक कर देता है। ऐसे ही वो मर्डर करते करते वो और 4-5 मर्डर हो जाते हैं और फिर उस बॉडी को वो कहाँ ठिकाने लगा है, इसलिए वो उसको बारीक पीस करके अपने टॉयलेट के फ्लश में फ्लश करने लगता है। पड़ोस में सबके पाइप पैक हो जाते हैं और पड़ोसन को थोड़ा शक हो जाता है और वो प्लम्बर को बुलाने की मांग करते हैं और तब सभी मिलकर प्लम्बर को बुलाते हैं और वो जारू को बहुत डांट लगाती है। और फिर एक दिन अचानक रात को प्लम्बर आ जाता है और प्लम्बर जब भी देखता है तो बताता है कि यह कुछ पीस है जो अटके हुए हैं, जो मैं अभी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं सुबह आकर उसे निकालूंगा। प्लम्बर के जाने के बाद जारविस फिर नीचे आता है और उस पीस को निकाल लेता है, लेकिन जब भी वो पीस निकाल कर ऊपर जाने वाला होता है तभी उसे पड़ोसन वहाँ उसे पकड़ लेता है, लेकिन पड़ोसन को समझ में नहीं आता और जारविस ऊपर जाता है। और अगली सुबह ही प्लम्बर वहाँ आता है अपने साथी के साथ और वो जब भी देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर पीस नहीं थे, लेकिन उसको एक पीस मिल जाता है और वो उसे बाहर निकालते हैं और तीनों उसे जांच कर लेते हैं और उनको समझ में आता है कि ये पीस किसी इंसान की ह्यूमन बॉडी का है। दूसरे दिन जारविस के घर दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो जारविस से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक बदबू की बात आती है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे बॉडीज है और वो जारविस को कहते कि जल्दी बताओ बॉडीज का है, नहीं तो वरना हम आपको मार भी सकते हैं। और जारविस कबूल हो जाता है और उनको बॉडीज दिखा देता है। तभी वो दोनों जाते हैं बॉडीज के पास और लकड़ी के बक्से में वो बॉडीज पैक की होती है। तभी वो जारविस को पकड़ लेते हैं और फिर एक बार साइकोपैथिस्ट और जारविस को दिखाया गया है और वो जारविस को सभी अपने दिमागी हालात के बारे में सभी अच्छे से बता देते हैं और जारविस को पता चल रहा होता है कि अपने उसको एक रोग था और उस रोग की वजह से उसने इतने कत्ल कर दिए। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और आपका समय खत्म होकर जारविस को वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन जारविस को एक बात गलती है कि वो उसके साथ जब से रहने वाला है वो कुत्ता, वो उसे बचा नहीं सकता क्योंकि उस कुत्ते को आखिरकार पुलिस ऑफिसर लाते हैं और उसे इंजेक्शन देकर मार डालते हैं। लेकिन इस कहानी में उस कुत्ते को क्यों मार डाला है ये अभी तक पता नहीं चला। दोस्तों, अगर आपको पता चला हो कि इस कुत्ते को क्यों मारा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इस कुत्ते को क्यों मारा है। और यहीं पे यह मूवी ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।